आज युद्ध चल रहा है। जब जब अधर्म ने हावी होने की कोशिश किया है तो धर्म के लिए वीर सपूतों ने युद्ध किया है। ये देश का इतिहास रहा है। हमारे भारत में ऐसे ऐसे वीर सपूत हुए हैं जो अकेले अकेले और हजारों मुगलों को हरा के और देश से खदेड़ दिया, अपनी राज्य से खदेड़ दिया। ऐसे ऐसे वीर सपूत हुए। ये वो भारत की भूमि है जहां पर महाराणा प्रताप जैसे वीर सपूतों ने जन्म लिया है। वीर शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया है। ये वो देश है। बस बात यह है, आज भी उसी प्रकार हमारे वीर सपूत, आप लोग न्यूज में देखते होंगे, इस समय बराबर युद्ध चल रहा है, प्रारंभ हो चुका है। हालांकि युद्ध कोई भी हो ठीक नहीं होता, लेकिन जब विधर्मी जब ज्यादा परेशान करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या राम जी ने लंका में जाकर के रावण को ऐसा ही मारा है? श्री राम जी ने अगर लंका में जाकर के रावण का संहार किया तो क्या ऐसा ही किया? रावण ने भी न मालूम कितना आतंकवाद मचा रखा था। क्यों? न मालूम कितनी भारत में उसने चौकियां बना रखी थी आतंकवादियों की। आतंकवादियों जैसे आजकल बंकर बनाते हैं क्या, वैसे जैसे अब पीओके से निकले और निर्मम हत्या कर दिया। तो क्यों? क्योंकि उनकी वो चौकियां बनी है, बॉर्डर पर ही उनकी चौकियां हैं। और यही हालत त्रेता में थी। रावण ने अपने आतंकवादियों को भेजा और कहा जाओ जाकर के जगह जगह भारत में भी जाकर के चौकियां अपनी बना दो। और इतना बलवान था वो। अब बताओ, पंचवटी में है, तभी तो भगवान ने हाथ उठाकर प्रतिज्ञा किया था। अच्छा बताओ, क्या बिना रावण के संहार किए राम राज्य स्थापित हो पाया? तो राम राज्य कब आएगा? जब रावण का समूल नाश होगा। भारत में फिर राम राज्य कब स्थापित होगा? जब विश्व से आतंकवाद का समूल नाश होगा। आतंकवाद से जब समूल नाश होगा, भाइयों बहनों, तभी राम राज्य फिर स्थापित हो सकता है। और जब तक ये आतंकी रहेंगे, ये राम राज्य स्थापित करने देंगे? हैं? राम जी ने भी विचार किया था, लेकिन फिर सोचा कि सबसे पहले राम राज्य स्थापित करने के लिए पहले तो हमें रावण जैसे आतंकवादियों को हटाना है। उनके जो आतंकवादी इन जंगलों में घूम रहे हैं, पहले इन आतंकवादियों को मिटाना है। अच्छा एक बात बताओ, ये डायरेक्ट लंका नहीं चले गए, जंगल में घूमते घूमते गए। काहे गए? ये पहले चौकियां ढूंढ रहे थे। पहले इन लोगों को साफ करो जो ऋषियों मुनियों को मार देते हैं। 22 अप्रैल को यही बात हुई कि नहीं हुई? तुम हिंदू हो या मुसलमान? अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के बताओ। क्यों भाई, हिंदुस्तान में और कलमा किसी को नहीं आता है तो क्या गोली मार दोगे? हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की जमीन पर कोई आतंकी आता है और कहता है कि कलमा पढ़ो नहीं तो गोली मार दूंगा, मार दिया। और कहां तक बताएं,
जिन लोगों ने बचने के लिए झूठ भी कह दिया तो उनके कपड़े निकलवा दिए गए। कपड़े निकलवा के चक्कर किया गया। अब बताओ ये राक्षस नहीं और क्या कहोगे? त्रेता में ऐसे तो राक्षस थे, रावण का ऐसे तो आतंक था। बोलो, तब वो रावण, उसकी राजधानी लंका थी। और आज जितने भी आतंकवादी हैं वो सब पाकिस्तान समझ लो, पाकिस्तान। तब रावण लंका से बराबर कंट्रोल करता था और आज पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा आतंकवाद को। आतंकवाद को कोई भी शुद्ध आदमी, सही व्यक्ति कभी भी कोई बढ़ावा नहीं देगा। आज देखो विश्व के न मालूम कितने देशों का समर्थन आया है। अमेरिका ने भी कह दिया, न मालूम कितने देशों का समर्थन मिला है भारत को। क्यों मिला है? क्यों मिला है? हम लोग शांति को बढ़ावा देने वाले लोग। लेकिन जब पहले तो समझाया जाता है, मान जाओ हम लोग शांति प्रिय वाले हैं, मान जाओ। लेकिन जब धर्म पूछकर मारोगे तो फिर ऑपरेशन सिंदूर में फिर जाओगे। भैया तुम धर्म पूछकर मारोगे, धर्म बताकर मारेंगे। और देखो एक बात बताऊं, न मालूम कितनी स्त्रियों का सिंदूर उजाड़ दिया गया। क्यों? और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कितना अच्छा नाम रखा है, ऑपरेशन सिंदूर। तो ऐसा नहीं है, अगर हम उनको मारते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ घाटा तो अपनी भी होती है। भाई युद्ध में घाटा तो चलती ही रहती है। लेकिन इतना जरूर है, इस युद्ध में जो भी हमारे वीर सपूत शहीद हो रहे हैं, ये शहीद होना मानो इनका नाम अमर होना है। जो देश के लिए, जिस देश राष्ट्र पे जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो, दयान दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। ये तो बचपन से पढ़ाया गया, बचपन से पढ़ाया गया। हाँ, एक बात है, क्षमा करना अगर बुरा लगे। हमारे यहां गांधी जी जैसे संत, उन्होंने हमेशा एक ही बात सिखाई, अहिंसा परमो धर्मा। कहा ना, अहिंसा परमो धर्मा, केवल यही सिखाया है। लेकिन पूरी बात क्यों नहीं बताई है? अगर अहिंसा परमो धर्मा है तो धर्म हिंसा तथैव च, धर्म हिंसा तथैव च। जब बात धर्म की आए तो फिर खाली माला ही लिए ना बैठे रहो। माला तो है ही, लेकिन माला के साथ जब बात धर्म पर बन जाए तो फिर हाथ में भाला भी उठाना हमारा परम धर्म है, परम धर्म है। हमारे देवी देवताओं ने देखो, अगर शंख लिया है, अगर फूल लिया है, तो किसी हाथ में चक्र भी लिया है। देवी मैया ने भी, शंकर भगवान ने भी त्रिशूल लिया है। बोलो, ये सब काहे का सूचक है? ये काहे की शिक्षा है? कि मेरे भाइयों, वैसे तो हम लोग बड़े ही शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग माला जपने वाले लोग हैं, लेकिन जब बात धर्म पर आएगी तो उस समय फिर हम लोग भी कहीं पर भी भाला और तलवार उठाने में कहीं पर भी पीछे नहीं रहेंगे। कभी कभी ये भी गोली है। अरे हम नहीं बॉर्डर पे जाके गोली चला सकते तो कम से कम लोगों को एकता का संदेश तो पढ़ा सकते, लोगों को एकता का संदेश तो दे सकते। हम हिंदुओं को जोड़कर, और जो आज वीर सपूत हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं बोलो?
अपने लोगों के लिए, भारत माता के लिए और हमारे लिए जो वो वीर सपूत लड़ रहे हैं, कम से कम उनका उत्साह बढ़ाने का तो काम कर सकते। उनकी कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे उनको घाटा हो, ऐसी गतिविधि कभी हम सोशल मीडिया पर शेयर ना करें, ताकि अपने सैनिकों को मान लिया कोई घाटा पहुंचे, कोई समस्या हो, हम उनकी मदद करें। ऐसा कोई, ऐसे समय में ऐसा कोई कार्य न करें जिससे हमारे सैनिकों को कोई समस्या आए। हम लोग वही करें जिससे कोई समस्या ना आए। और कथा में बैठे हैं तो ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर सच्चे मन से इस युद्ध में आतंकवाद के खिलाफ, इन राक्षसों के खिलाफ हमारे वीर सैनिक बहुत जल्दी विजयी हों, ऐसी भगवान से हम लोग कामना करें। कामना करें, कामना तो कर सकते, इसलिए एक बार जोर से बोले, भारत माता की, भारत माता की। ये जोश बना रहना चाहिए, ये जोश जाना नहीं है। हमारा एक ही सबका लक्ष्य है, समस्त हिंदुओं को जोड़ते रहो और भारत को एक ना एक दिन हिंदू राष्ट्र बनाना होगा, बनाना होगा। बोले गोविंद भगवान की।